दोस्तों आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसका आवेदन कोई भी भर सकता है। और इसका मेन बेनिफिट क्या है दोस्तों, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, तब आपको प्रति माह 5,000 रुपए आजीवन दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अटल पेंशन योजना क्या है। देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें बुढ़ापे में यानी जब आप वृद्ध हो जाएंगे तब आपको सहारा दिया जाएगा। देखिए क्या है दोस्तों, अटल पेंशन योजना में आवेदन करके नीचे दिए गए सभी निम्नलिखित लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या लाभ आपके सामने दिए जाएंगे। अटल पेंशन योजना में 2024 के अंतर्गत सरकार द्वारा 1,000 से लेकर 5,000 तक की राशि हर महीने आवेदक को जीवन भर प्रदान की जाएगी। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद 70 साल, 80 साल, 90 साल, यहां तक कि 100 साल भी जीवित रहते हैं तो तब तक आपको यह राशि दी जाएगी, जो कि 1,000 से लेके 5,000 के बीच में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पे यहां पे 5,000 की ही राशि मानी जाती है दोस्तों, बट यहां पे लिमिटेशन 1 से 5,000 की है। अटल पेंशन योजना में अगर आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह भी एक अच्छा बेनिफिट आपके सामने है। आवेदक पति या पत्नी में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन नॉमिनी को दे दी जाती है। सभी को पता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत स्कीम चालू रखना या नहीं रखना यह आवेदक के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह योजना स्कीम चालू रखता है तो उसके 60 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उसे पेंशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी परेशानी या स्थिति की वजह से अगर आवेदक अपना खाता बंद करवाना चाहता है तो उसको इसकी छूट दी जाती है। यानी कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अधिनियम 1961 अनुच्छेद 80 CCD के माध्यम से आयकर छूट भी दी जाती है। यानी कि आप पे इनकम टैक्स नहीं चार्ज होगा इस अमाउंट पे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक को केवल 210 रुपए तक की राशि प्रीमियम जमा करनी होती है, जिससे आगे चलकर वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं एवं पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए पेंशन हर एक डिपार्टमेंट में तो मिलती नहीं है, और एक वक्त ऐसा सभी के जीवन में आएगा जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, यानी कि काम करने के लायक नहीं रहेगा। उस वक्त आप क्या करोगे? काफी सारे युवा ये सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, क्या ही प्रीमियम जमा कराना, उस वक्त तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। देखिए दोस्तों, हम एक छोटी सी जॉब के लिए शुरू से पढ़ाई करते हैं ना, 17-18 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 4-5 साल तैयारी करते हैं, यानी कि 24-25 साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब एक जॉब मिलती है हमें 30-35 हजार की। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही चीज तो आपको यहां पर भी करनी है। 60 साल के बाद की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। अरे प्रीमियम कितना लग रहा है? मात्र 210 रुपए आपके अकाउंट से कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जिसकी वजह से बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाएगी। तो ये एक सुरक्षित योजना है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। देखिए अटल पेंशन योजना में आप अपना प्रीमियम ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटता चला जाएगा। आवेदक को अटल पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन सहायता सीधा आवेदक के अकाउंट में डाल दी जाएगी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 50% का भुगतान सरकार की तरफ से होता है। कहने का मतलब क्या है, हर महीने आप जितना पैसा जमा कराएंगे उसका 50% सरकार अपनी तरफ से ऐड कर देगी, वो आपको मिलेगा आगे चल के। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में कब से शुरुआत हुई थी, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। अभी जो हम बात कर रहे थे अटल पेंशन योजना 2024 की बात कर रहे थे, लेकिन इस योजना की शुरुआत दोस्तों 1 जून 2015 में कर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बुढ़ापे में पेंशन के तौर पे सहायता प्रदान करना। इसकी राशि कितनी है दोस्तों? 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन आपको हर महीने मिले करेगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए लाभार्थी भारत के युवा होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी तरीके से इसको जमा करा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन अकाउंट खोल सकते हो, आपके ऊपर है, आपके सामने पूरी जानकारी दी गई है। npscra.nsdl.co.in इस पे आप लोग जा सकते हो। अब देखिए अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी कौन कौन अवेल कर सकता है, इसको देखते हैं। अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपके सरकार के पास तय की गई सभी जरूरी पात्रताओं को पूरा करना होगा। जैसे कि अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से 40 साल तक होना चाहिए। ये एक बात आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कितना प्रीमियम भरना है, ये आपकी उम्र के हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि आपको 40 साल तक करना है। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ असंगठित श्रमिकों को दिया जाएगा। असंगठित का मतलब क्या होता है? जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर श्रेणी है उनमें दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना में आवेदक करने वाला इनकम टैक्स उपभोक्ता नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो इनकम टैक्स दे रहा हो। अटल पेंशन योजना में आवेदन करने वालों की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ आपको 60 वर्ष पूरा हो जाने पर पेंशन के रूप में दी जाएगी। क्लियर दोस्तों यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना का जो चार्ट है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या है, यहां पे अटल पेंशन योजना एक टेबल की तरह होता है जिसमें बताया गया है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इसके लिए आपको हर महीने कितना कितना प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। इस चार्ट को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि 40 साल की उम्र में आपको कितना प्रीमियम देना है, 18 साल की उम्र में आपको कितना प्रीमियम देना है, 32 साल, 35 साल, 36 साल की उम्र में आपको कितना प्रीमियम देना है। देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, आपको एक फिक्स अमाउंट ही तो पे करना है, आपको 40 साल तक अमाउंट पे करना है। तो जितनी कम उम्र रहेगी उतना ज्यादा आपको ज्यादा मंथ मिलेंगे ना आपको पे करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए एक लड़का है जिसकी 18 साल की उम्र है, क्लियर पॉइंट यहां पे 18 साल की उम्र है। अब देखिए 60 साल तक आपको भरना है, 60 साल तक आपको भरना है। अब देखिए 18 साल का लड़का है उसको 60 साल तक भरना है, उसको 42 साल भरना है, तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा। क्लियर है? समझिएगा उसका अमाउंट कम होकर कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए 210 रुपए हर महीने भरना है। क्लियर पॉइंट यहां पे? अब देखिए क्या कह रहा है, आप देखो 19 साल का लड़का है यानी उसको यहां पे कितना भरना है, 41 ईयर्स भरना है, 41 ईयर्स भरना है, यानी कि उसको टोटल 224 रुपए हर महीने भरने हैं। ठीक है, 20 साल का अगर कोई है तो उसको 248 रुपए भरने हैं। ठीक है, 24 साल का कोई है तो उसको 340 रुपए हर महीने भरने, जिससे कि 60 साल की जैसे उम्र हो जाती है तो उसके बाद उसको 5,000 रुपए का हर महीने अमाउंट दिया जाएगा। अगर वो 4,000 रुपए भरता है तो उसको 277 रुपए दिए जाएंगे भरने हैं। ठीक है, अगर वो चाहता है कि उसको 3,000 रुपए हर महीने मिले तो उसको 208 रुपए भरने पड़ेंगे। अगर वो चाहता है कि मैं 2,000 रुपए हर महीने मिले मुझे 60 साल के बाद तो उसको 139 रुपए भरने हैं। 1,000 की बात करें तो 70 रुपए भरने हैं। ये अलग अलग तरीके से आपको पूरा चार्ट बताया गया है। यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल है, अगर आपकी उम्र 40 साल है दोस्तों, तो ये बात ये देखेगा 40 साल है तो यहां पे दोस्तों आपको कितना भरना पड़ेगा, 5,000 वाली स्कीम में 1,454 रुपए भरने हैं। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में यानी 60 साल के बाद आपको 4,000 रुपए मिले तो 1,164 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 3 साल वाले में 3,000 वाले में 873 रुपए भरने हैं, फिर 582 रुपए भरने और 291 रुपए भरने। ये आपका चार्ट है दोस्तों, यानी उम्र के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहां से आप देखिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है यहां पे, तो देखिए पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, बैंक खाता पासबुक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ये सब कुछ है। ठीक है, देखिए अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना 2024 में आवेदन करने के लिए आवेदन अटल पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आप सर्च मारोगे किसी बैंक में जाके, ठीक है, या किसी भी बैंक के पोर्टल पे चले जाओ, यहाँ पे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है ना उस सारे पोर्टल पे आपको अटल पेंशन योजना मिल जाएगी। वेबसाइट के होम पेज पर आप लोग जाओगे, अटल पेंशन योजना पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोग वहां पे भर दोगे। क्लियर है? उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, जानकारी भरने के बाद योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपलोड करेंगे जितना भी आपको कहा गया था। उसके बाद प्रीमियम राशि का भुगतान ई-केवाईसी करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है, एवं अपने पास संभाल कर रख लें। इस तरह से आप योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आप जाइए, बैंक में जाइए, डायरेक्ट वो आपको फॉर्म दे देंगे और फॉर्म भर के आप वहां पे वहीं पे जमा करा दीजिए, अपनी फोटो चिपका के वहां पे सिग्नेचर वगैरह करके, जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आधार कार्ड वगैरह, तो आप फॉर्म जाके डायरेक्ट वहीं पे भर सकते हैं। बैंक वाले वहां पे कर्मचारी बैठा रहेगा, जैसे मैंने अपना करवाया था तो मेरा कर्मचारी वहां बैठा था। मैं ग्रामीण बैंक में गया था, ठीक है, ग्रामीण बैंक में मैंने फॉर्म लिया और वहीं पे मैंने भर के उनको दे दिया। क्लियर है? तो मेरा हो चुका था ऑफलाइन में। ठीक वैसे ही आप भी कर सकते हैं, जाइए बैंक में, जाइए बैंक में जाकर अटल पेंशन खाता आप खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना का लाभ 18 साल से लेके 60 साल तक के व्यक्ति उठा सकते हैं। बट पॉइंट क्या है दोस्तों, यहां पे आपको प्रीमियम बदल के भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए अच्छी बात है, मैं आपको साफ बता रहा हूं, ठीक है, बुजुर्ग जब हो जाएंगे, जब शरीर साथ काम नहीं करेगा, शरीर साथ नहीं देगा, तो उस वक्त आपको लगेगा कि काश कहीं से कुछ ऐसा अमाउंट आ जाए जिससे मेरी बची खुची जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाए। तो अटल पेंशन योजना से बढ़िया कुछ नहीं है। याद रखेगा, आप 18 साल की उम्र में है, 20 साल की उम्र में, अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे नर्सरी में सोच लिया था ना कि आपको पायलट बनना है जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए, वैसे ही आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरना चाहिए, आप आज ही सीख ले दोस्तों। तो ये थी अटल पेंशन योजना। ऐसी योजनाओं के बारे में हम हमेशा बात करते रहेंगे, लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर हिट करें दोस्तों, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। जय हिंद।